साउथ कोरिया हमेशा से पाकिस्तानियों के लिए ज़रा जाना पहचाना रहा है, क्योंकि इसे हमारे लोग साउथ कोरिया में जा रहे हैं, क्योंकि साउथ दुनिया की बड़ी इंडस्ट्रीज़ साउथ कोरिया में पाई जाती हैं। और जो स्टूडेंट वाला काम है उसकी अगर बात करें तो इसने पीक पकड़ा 2018 के बाद से। फिर कोविड के बाद से वीज़ा लगना बंद हो गया, उसकी भी एक हिस्ट्री है। अभी इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितनी फ़ीस है, क्या सिनेरियो चल रहा है इस वीज़े का, तफसील से इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अरसान हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी अरसे बाद ये वापस डिस्कशन में आया है। इसकी तफसीलात में जाने से पहले मेरे ख्याल में थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताते चलें। साउथ कोरिया हमेशा से पाकिस्तानियों के लिए ज़रा जाना पहचाना रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी साउथ कोरिया में काफ़ी अरसे से जा रहे हैं और इनिशियली वर्क परमिट पे जाना शुरू हुए और शायद 1990 से हमारे लोग साउथ कोरिया में जा रहे हैं, क्योंकि साउथ कोरिया एक इंडस्ट्रियल कंट्री है। इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। दुनिया की बड़ी इंडस्ट्रीज़ साउथ कोरिया में पाई जाती हैं और उनके लिए जब लेबर की शॉर्टेज हुई तो पाकिस्तान से लेबर को इम्पोर्ट किया गया और उसके अंदर भी स्पेशली जो हमारे शहर के लोग हैं, जो चकवाल के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा गए। 90s में जाना शुरू हुए। उसके बाद अगर बात करें 2010 के बाद से कुछ थोड़े बहुत स्टूडेंट्स जाना शुरू हुए और जो स्टूडेंट वाला काम है उसकी अगर बात करें तो इसने पीक पकड़ा 2018 के बाद से। हमने भी 2018 तकरीबन 2017 से इसका काम शुरू किया। 17 से लेके 20 तक, कोविड से पहले तक ये काम बहुत अच्छा चला। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स गए, आलमोस्ट 100+ हमारे भी स्टूडेंट्स साउथ कोरिया गए। और फिर कोविड आ गया, वीज़ा तो लग रहा था लेकिन ट्रैवलिंग ख़त्म हो चुकी थी। फिर कोविड के बाद से वीज़ा लगना बंद हो गया, उसकी भी एक हिस्ट्री है। अभी इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितनी फ़ीस है, क्या सिनेरियो चल रहा है इस वीज़े का, तफसील से इस पर बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि थोड़ी सी हिस्ट्री पे अगर बात करें तो 2017 में फ़र्स्ट डेलीगेशन साउथ कोरिया यूनिवर्सिटी का हम ले गए पाकिस्तान में और उन्होंने पाकिस्तान विज़िट किया। लोकल यूनिवर्सिटीज़ भी हम उनको विज़िट कराई और स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ उन्होंने लिए, उनको सेलेक्ट किया और उसके बाद उनकी इनरोलमेंट्स हुई और वीज़ा वगैरह अप्लाई हुए। वीज़ा रेशो बहुत अच्छी थी, आलमोस्ट 100% थी, किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ल नहीं था। हम उनमें पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह पहले कंसल्टेंट्स थे जिन्होंने साउथ कोरिया का प्रमोट किया और बड़ा अच्छा ये रहा, जिस वजह से आज तक अगर कोई बंदा भी गूगल पे सर्च करता है साउथ कोरिया स्टडी वीज़ा के बारे में तो हमारी कंपनी का नाम सामने आता है, क्योंकि हमने खुल के काम किया उस बारे में और 100% उसको लीगल किया। कुछ टाइम के बाद जब कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे चले गए, उन्होंने कुछ अपनी कंसल्टेंसीज़ खोली और उसके अंदर कुछ फ्रॉड के एलिमेंट आ गए। स्पेशली आइट्स को लेके काफ़ी प्रॉब्लम हुआ और जो पाकिस्तान का वीज़ा लगना बंद हुआ उसमें भी एक वजह ये थी कि काफ़ी सारे लोगों ने उसमें फ़ेक डॉक्यूमेंटेशन लगा के लोगों को रिक्रूट किया। साउथ कोरियन इस हिसाब से बहुत क्रिस्टल क्लियर लोग हैं। वो पहले तो वीज़ा देते रहे लेकिन जब उनको पता चला तो उन्होंने इसको कम्प्लीटली इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया और स्पेशली पाकिस्तान का वीज़ा लगना बिल्कुल बंद हो गया। काफ़ी अर्सा ये बंद रहा और अभी दोबारा से वो शुरू हो चुका है। कुछ वीज़ाज़ लग रहे हैं और जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके साथ हम पहले काम करते रहे हैं उनको हमने दोबारा ऑन बोर्ड लिया। डिस्कशन की, मीटिंग्स हुई और अब फाइनलाइज़ किया कि जी ये एंट्री क्राइटेरिया है, इसको जो मीट करेगा उसको एडमिशन भी दिया जाएगा और उसका वीज़ा भी लगेगा। साउथ कोरिया की अगर ओवरऑल कंट्री की अगर बात करें, जैसे मेरा अपना तजर्बा रहा, बल्कि साउथ कोरिया वो पहला मुल्क था जहां मैंने इंटरनेशनल सफ़र किया बैक इन 2018। मी एंड माई बडी एट दैट टाइम अरसलान सलीम, हम 2 अरसलान हुआ करते थे तब कंपनी में, तो हम लोग साउथ कोरिया गए। उससे पहले खैर कोरियंस हमारे पास आए। कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियोस मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ आपके इंटरेस्ट के लिए। उनके इससे विज़िट के बाद हम लोग भी साउथ कोरिया गए बैक इन अप्रैल 2018। यस, और हमने भी साउथ कोरिया विज़िट किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। वहाँ की लोकल इंडस्ट्री देखी, यूनिवर्सिटीज़ विज़िट की और मेरे ख्याल में दुनिया की हाई टेक यूनिवर्सिटीज़, बहुत डेवलप यूनिवर्सिटीज़ साउथ कोरिया में पाई जाती हैं। कंट्री के प्रोफाइल की बात करें तो मेरे ख़्याल में अभी तक जो 14-15 मुल्कों में मैं गया हूँ तो साउथ कोरिया से ज़्यादा डेवलप मुल्क मैंने नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। अल्ट्रा मॉडर्न, अल्ट्रा फास्ट और अल्ट्रा डेवलप आप उसको कह सकते हैं। मतलब अपने रीजन का, अपने उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड का शायद वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है और हर हिसाब से बहुत डेवलप है, बहुत साफ़ सुथरा, क्लीन, बहुत अच्छा मुल्क है। फिर उसकी कुछ डाउन साइड्स भी हैं, जैसे कि हमारे लोग जाते हैं, स्टूडेंट्स भी जाते हैं तो उनका पहला प्रेफरेंस ये होता है कि जी काम की क्या सिचुएशन है। तो काम की अप साइड ये है कि काम तो बहुत है, फैक्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा काम मिलता है आपको
लेकिन मज़दूरी मेरे ख्याल में कोरिया की बहुत ही हार्ड है। यूरोप से आप कंपेयर करें, इंग्लैंड से कंपेयर करें तो कोई कंपैरिजन नहीं है, काफ़ी हार्ड काम होता है, लेकिन पैसे भी उसी हिसाब से मिलते हैं, सेविंग भी वैसी ही है। एक्सपेंस की बात करें तो जो स्टूडेंट्स वहाँ पे रहते थे बहुत अच्छे फ्लैट्स में रहा करते थे। हमारे स्टूडेंट्स हमने जाके वो खुद भी विज़िट किए, बहुत अच्छे फ्लैट्स बहुत कम पैसों में मिल जाया करते थे। अभी की भी सिचुएशन इतनी है, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। ये थोड़ा सा मैंने आपको इस कंट्री का इंट्रोडक्शन दिया। यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो यूनिवर्सिटी जैसे मैंने बताया कि बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आईटी में बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ वहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं। एविएशन की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, साइंस को देख लें आप, आर्ट्स के भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ज़रा लिमिटेड कोर्सेज़ अवेलेबल होते हैं, क्योंकि वो अपनी ज़बान को प्रमोट करते हैं और अपनी ज़बान में ही ज़्यादा कोर्सेज़ पढ़ाते हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे से उन्होंने इंग्लिश के कोर्सेज़ भी स्टार्ट किए, जिसमें स्पेशली बिज़नेस और आईटी के कोर्सेज़ हैं। तकरीबन सभी यूनिवर्सिटीज़ में हैं। सियोल की यूनिवर्सिटीज़ में भी इंग्लिश पढ़ाई जाती है। ठेगू जो मेन यूनिवर्सिटी थी वहाँ की, किम योंग जहाँ पे हम लोग गए भी थे। उसके अलावा बुसान है जो कि वहाँ का एक और बड़ा शहर है, वहाँ की यूनिवर्सिटी भी इंग्लिश के कोर्सेज़ करवाती हैं। एंट्री रिक्वायरमेंट की अब थोड़ी सी अगर बात करें तो मार्क्स का कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। 50% प्लस मार्क्स भी हो तो आपको एडमिशन मिल जाता है, और गैप का कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। कोई जस्टिफाइबल आपके पास डॉक्यूमेंट हो तो 3, 4, 5 साल का गैप अंडर ग्रेड में भी चल जाता है, और मास्टर्स में भी इतना गैप एक्सेप्टेबल है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंग्लिश टेस्ट। आइट्स में क्योंकि कोरियंस के साथ बहुत हाथ किया गया पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की तरफ से, कागज़ ऐसे ही ऊपर नीचे करके आइट्स के लगाए गए, तो अब वो आइट्स को लेके काफ़ी सेंसिटिव है। आइट्स आपका 5.5 एक तो स्कोर होना चाहिए, जो कि मार्क्स के हिसाब से देखें तो बहुत कम रिक्वायरमेंट है आइट्स की, लेकिन 100% ओरिजिनल होना चाहिए। उसको वेरीफाई करते हैं तब आपको एडमिशन देते हैं। आइट्स के साथ बाकी आपकी बैंक स्टेटमेंट है, अकाउंट आपका पुराना होना चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर एम्बेसी है उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास पुराना अकाउंट होना चाहिए, आपका या आपके पेरेंट्स का। और बैलेंस की अगर बात करें तो अकाउंट में $20,000 के बराबर PKR में आपके पास पैसे पड़े होने चाहिए। तो पुराना अकाउंट होना ज़रूरी है, आपका या आपके पेरेंट्स का। मार्क्स का मैंने आपको बता दिया। फ़ीस की बात करें तो सेमेस्टर वाइज फ़ीसेस ली जाती हैं। फ़ीसेस रेंज फ्राम $2,500 पर सेमेस्टर से लेके $5,000 पर सेमेस्टर तक फ़ीसेस होती हैं, और ये पर सेमेस्टर के हिसाब से ही दी जाती हैं। इसके अलावा बाकी कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो कि इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेन एक्सपेंस यही है। एम्बेसी की फ़ीस भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। बाकी डिटेल चेक लिस्ट वगैरह जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो में अटैच कर दूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा। और अब हम इसके लिए एक्टिवली रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट हमारी टीम को सेंड कर सकते हैं, दिए गए लिंक पे आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। मज़ीद कोई भी सवाल है इसके हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी टॉपिक आपको अगर जानना है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।